Welcome to EVS Academy. I am Vedveer. We are preparing for UGC NET Commerce, Management and PGT Commerce. So guys, good afternoon to all of you. कैसे हो आप सब लोग? I hope you are doing very well. And finally एग्ज़ाम का फीवर ओवर हो ही गया है. आपका एग्ज़ाम 4th ऑफ मार्च 2023 को ओवर हो गया है. तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एग्ज़ाम एनालिसिस ऑफ UGC नेट कॉमर्स, जो कि हमारा अभी एग्ज़ाम हुआ है 4th मार्च को. इसमें हमारा 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम था, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2. आप लोग का एग्ज़ाम कैसा हुआ? आप ज़रा कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए ताकि हमको भी पता चल सके हमारे कितने यूज़र ने हमारी वीडियोस का बेनिफिट उठाया. सो थ्रू आउट द मंथ हमारी MCQ सीरीज़ चली और उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे एज़ इट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे. तो चलिए स्वागत करते हैं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल EVS अकेडमी में. जो बच्चे हमारे चैनल के साथ न्यू जुड़े हैं वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों ने हमारी वीडियोस अटेम्प्ट करी थी और MCQ सीरीज़ देखी थी. उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है और जो लोग आगे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ताकि जब हम PYQ और MCQ सीरीज़ करेंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तो वहाँ पर भी ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं. चलिए तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो ये हमारी EVS अकेडमी का लोगो है. जो हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. आप लोग का एग्ज़ाम हो ही गया है तो आप लोग को बेटर पता होगा कि भाई आपका एग्ज़ाम कैसा गया, एग्ज़ाम किस तरीके से था, नए नए चेंजेस आपको देखने को मिले. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हमारे रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नए बैच के लिए, यानी जून 2023 के लिए. बिकॉज ऑफ एनी रीज़न जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है या जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है या जो नेट के बाद JRF की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारी EVS अकेडमी के चैनल के थ्रू अपने आगे अपकमिंग कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं. सो हमारे रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, सो हरी अप. एंड गाइस हमारा जो न्यू बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 15 ऑफ मार्च, यानी आफ्टर होली हमारा जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहा है. ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस हमारे अवेलेबल हैं. एंड स्पेशल डिस्काउंट अवेलेबल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारी वीडियोस के थ्रू ऑनलाइन यूट्यूब की वीडियोस के थ्रू अगर जाते हैं. आपके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं इन पे कॉन्टैक्ट करके आप अपकमिंग बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए, सो हाउ वाज योर एग्ज़ाम? आपको अपने इसमें से इजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट आपका एग्ज़ाम का लेवल क्या था ये आपने अटेम्प्ट किया होगा तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि भाई आपका जो एग्ज़ाम था वो कैसा था. हर एक स्टूडेंट का अपना ओपिनियन है, दैट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन हाउ क्रिस्टल क्लियर योर कॉन्सेप्ट आर. कुछ बच्चों का कहना है एग्ज़ाम बहुत इजी था, जिन लोगों ने प्रिपरेशन करी है, जिन लोगों ने सिलेबस, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन और PYQ सेशन लिए हैं उनको ये एग्ज़ाम जो है इजी लगा होगा. कुछ बच्चों के लिए मॉडरेट था, ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना बहुत ज़्यादा इजी. और कुछ बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है या जिनके प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं हो पाई है उनके लिए ये एग्ज़ाम हो सकता है कि थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिफ़िकल्ट रहा है. देखिए 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है. एक शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट थी आपकी और एक शिफ्ट आपकी सेकंड शिफ्ट थी. सो लेवल दोनों में अलग अलग रहा है. आपका लेवल कैसा था, आपका कौन सा शिफ्ट में एग्ज़ाम था, ये आप ज़रा कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए. और आपको पेपर कैसा लगा ये भी ज़रा कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए. चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए थे. देखिए 2 पैसेज के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जिसमें से एक पैसेज जो था वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम एनीवेयर ऐसे करके कुछ पैसेज था जिसमें आपको एक छोटा सा पैसेज दे रखा था. इस बार अच्छी बात क्या रही, पैसेज बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, ज़्यादा स्क्रॉलिंग की दिक्कत नहीं थी, तो छोटा सा ही पैसेज था, ज़्यादा बड़ा पैसेज नहीं था आपका. 2 पैसेज थे और एक WTO से रिलेटेड आपका था. तो दोनों ही पैसेज इजी थे, डायरेक्टली क्वेश्चन आपके हो रहे थे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी. मॉर्निंग में भी इसी तरीके का आपका 2 पैसेज आपके आ रखे थे और उनमें से जो है वो डायरेक्टली आपके 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो मैचिंग की दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन था वो थी आपकी मैचिंग. मैचिंग में क्या था आपका, जैसे कुछ
जो है ईयर से रिलेटेड, कोई थ्योरी से रिलेटेड आपके 7 टू 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन तक जो है दोनों शिफ्ट में जो है पूछे गए थे। 7-8 क्वेश्चन आपके जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, 8-9 क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो मैचिंग के भी अच्छे सारे क्वेश्चन थे, बट मैचिंग में एलिमिनेशन मेथड से डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, तो इसलिए ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। एंड कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, 10 टू 15 क्वेश्चन थे ऐसे सेकंड शिफ्ट में, और 10 टू 12 क्वेश्चन थे हमारे फर्स्ट शिफ्ट में, जो कि हमारे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे, तो उसमें ज़्यादा कुछ बड़े लेंदी क्वेश्चन नहीं थे। एंड 6 टू 7 क्वेश्चन आपके जो थे वो सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन थे, और 7 टू 8 क्वेश्चन मॉर्निंग वाली में थे, 6 टू 7 क्वेश्चन आपके इवनिंग वाली में थे। कुछ आपके करंट अफेयर आए थे, जैसे 4 टू 5 क्वेश्चन मॉर्निंग वाली शिफ्ट में थे, 3 टू 4 क्वेश्चन आपके इवनिंग वाली शिफ्ट में थे। तो करंट अफेयर से भी इस बार अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं। असर्शन एंड रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन आए थे, स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग, मतलब दो, एक असर्शन है, एक आपकी रीजनिंग है, और उसमें आपसे पूछा था कि भाई कौन सी जो है इसमें आपको ये बताना था कि भाई assertion आर ट्रू, रीजनिंग आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरीके से आपके 15 टू 20 क्वेश्चन आए थे, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी थी इनके। एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की बात करूँ तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके 15 टू 20 क्वेश्चन अराउंड, और मे भी शायद मॉर्निंग वाली शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन थे, 20 टू 25 क्वेश्चन थे। एंड ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे, अगर मैं ये बोलूँ 10 टू 15 क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे आपको 6-7 जो है लाइन दे दी आपको, ए बी सी डी ई, और ऑप्शन में आपको दे रहा था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ थर्ड फिफ्थ, एंड ए बी सी डी, और ए सी डी ई ओनली। तो इस तरीके से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके आए हुए थे। तो स्टेटमेंट वाइड क्वेश्चन थे, असर्शन काइंड ऑफ क्वेश्चन थे, करंट अफेयर्स आपके आए हुए थे, सीक्वेंसिंग आपकी आई हुई थी। तो इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में थे। तो आपको, आपका क्या ओपिनियन रहा एग्जाम को लेकर, आप जरा कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए। सो चलिए, जो बच्चे हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, आगे एग्जाम को देने के सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर टॉपिक कौन कौन से थे जिसमें हमारे पेपर पूछे गए हैं। चलिए, तो बात करते हैं कुछ मेजर टॉपिक्स की जो कि हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए, एक क्वेश्चन आपका जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल से पूछा गया था, 2 क्वेश्चन मॉर्निंग में थे और एक क्वेश्चन आपका इवनिंग में था। ये एचआरएम का क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस अप्रेजल से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था, और इसमें आपका ये क्वेश्चन करवाया हुआ था, तो इसलिए ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बीसीजी मैट्रिक्स से मैचिंग आई थी सेकंड शिफ्ट में, और फर्स्ट शिफ्ट में भी शायद बीसीजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रखा था। लेकिन जो सेकंड शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट में आपका मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इस तरीके से मतलब आपके 3-4 पॉइंट्स आपको दे रखे थे। मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, डायरेक्टली आपकी मैचिंग थी, तो इसमें डायरेक्टली देखते ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ था। एक प्रोबेबिलिटी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन था, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से आपको एक क्वेश्चन सॉर्ट आउट करना था, जिसमें ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका आया था इसमें से, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड शिफ्ट में। मैनेजमेंट थ्योरी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे जो कि आपके फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में थे। आपकी सिस्टम अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चन था, और फर्स्ट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आए थे। हेनरी फ्योल और एफडब्ल्यू टेलर की थ्योरी आपकी पूछी गई थी। अकाउंटिंग रेशो से 2 क्वेश्चन आपके आए थे सेकंड शिफ्ट में, और एक क्वेश्चन आया था आपका फर्स्ट शिफ्ट में। अकाउंटिंग रेशो में से डायरेक्टली क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछा गया था और एक क्वेश्चन में आपकी मैचिंग थी, तो इसलिए इसमें से भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए थे मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, और नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके आए थे इवनिंग वाली शिफ्ट में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा था, ज़्यादातर स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन इसमें से हो गए थे, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं है। एंड वीएमएस, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, तो इसमें से भी आपका क्वेश्चन आ रखा था जिसका आंसर था कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्टिंग, कॉन्ट्रेक्चुअल मार्केटिंग सिस्टम। एंड मैनेजरियल ग्रिड से आपका क्वेश्चन था सेकंड वाली शिफ्ट में, फर्स्ट वाली शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन था मैनेजरियल ग्रिड से। सेकंड वाली शिफ्ट में डायरेक्टली उसके नाम दिए गए थे कि जैसे टास्क मैनेजमेंट क्या होता है, और आपका इम्प्रोवरिस्ट मैनेजमेंट स्टाइल, और ऐसे 3-4 नाम दिए गए थे आपको, और आपको स्टेटमेंट दे रखी थी। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, बट स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था।
एंड नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो था आपका शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन था, डायरेक्टली क्वेश्चन था और देखते ही क्वेश्चन हो गया था। इसमें से आपका पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इससे भी क्वेश्चन आपका डायरेक्टली क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इस बार भी आपका पूछा गया था। एक क्वेश्चन था आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, ये मॉर्निंग वाली शिफ्ट में भी था, इवनिंग वाली शिफ्ट में भी था। तो आपका कॉस्टिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन था आपका। इसमें से पूछा था कि भाई इसके फीचर्स के बारे में आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इसमें से एग्जाम आपका पूछा जाता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो मेजर टॉपिक था वो था ईओक्यू का। ईओक्यू का सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट शिफ्ट में भी था। सेकंड शिफ्ट वालों का आंसर था 3000, बहुत ही डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। एंड सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन था आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो का, कि सैक्रिफाइसिंग रेशो आपकी क्या होती है, और उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया था। पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखते ही क्वेश्चन हो गया था। इसका जो आंसर था 12:8:5 ऐसे करके क्वेश्चन था एक, कि दो पार्टनर हैं आपके और दोनों पार्टनर ने जो है तीसरे पार्टनर को 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका आया था। एक काई स्क्वायर का क्वेश्चन था, काई स्क्वायर टेस्ट का क्वेश्चन था, जो कि बहुत डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। इसमें से आपको बताना था कि कहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट आपका अप्लाई होता है। आरबीआई फंक्शनिंग को लेके मॉर्निंग वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चन था और इवनिंग वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चन था कि आरबीआई की जो फंक्शनिंग है उसको लेके इनमें से किसको आरबीआई जो है रेगुलेट करता है, या इनमें से कुछ कंपनीज के नाम दे रखे थे आपको और बता रखा पूछा था आपसे कि भाई आरबीआई इसके किसको रेगुलेट करता है। एक डब्ल्यूटीओ ग्रुप को लेके क्वेश्चन आपका आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डब्ल्यूटीओ ग्रुप, नॉट एसोसिएटेड विद द डब्ल्यूटीओ ग्रुप यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके कुछ ग्रुप्स हैं, ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था और ये भी पूछा गया था कि भाई इनमें से कौन सा इसका ग्रुप नहीं है। तो ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका। आरबीआई फंक्शनिंग का भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था। एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग को लेके क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। दो क्वेश्चन इसमें से आए थे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में भी और इवनिंग वाली शिफ्ट में भी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक था आपका, इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आपका आया हुआ था। एक इसमें से हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसेस को लेके क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसेस को सीक्वेंस कीजिए, पहले आप क्या काम करेंगे, उसके बाद क्या काम करेंगे, उसके बाद क्या काम करेंगे। सैम्पलिंग टेक्निक को लेके पेपर 1 में भी क्वेश्चन आए थे 2 क्वेश्चन, और पेपर 2 में भी 2 क्वेश्चन आए थे। और एक में आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन था, एक में आपकी मैचिंग थी। तो मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, इवनिंग वाली शिफ्ट में, दोनों में क्वेश्चन थे इसके। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है इवनिंग वाली शिफ्ट में आया था और मॉर्निंग वाली शिफ्ट में कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल था, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहता है। और इसमें से पूछा गया था कि भाई आपका जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कैलकुलेट कीजिए, आपके जो शेयर हैं उसमें कूपन रेट मतलब आपको दे रखा था, डिस्काउंटिंग रेट दे रखा था और आपको ये बता रखा था कि 10% प्रीमियम पे हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करी गई है, जो कि हमारी रिडीम होगी आफ्टर 15 ईयर्स। तो उसमें कैपिटल हमारी कितनी होगी, इसका आंसर आपका 12.67 था आंसर। तो जिन बच्चों ने दिया है तो उनको पता होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि हॉलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच से रिलेटेड था सेकंड में, और मार्केटिंग प्रोसेस को लेकर था फर्स्ट वाली शिफ्ट में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जिसमें से क्वेश्चन आपके आए थे हॉलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच को लेकर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था मटेरियल यील्ड वेरिएंस को लेके। तो सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन था और मॉर्निंग में भी इस तरीके का एक क्वेश्चन बच्चों ने बताया है कि इस तरीके का एक क्वेश्चन मॉर्निंग वाली शिफ्ट में भी था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इसमें से क्वेश्चन आपका आता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से आपका मटेरियल कॉस्टिंग आपकी क्या होती है, वेरिएबल कॉस्टिंग आपकी क्या होती है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में पूछा गया था। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था हमारा मॉनेटरी पॉलिसी को लेके, कि मॉनेटरी पॉलिसी हमारी क्या थी, और अगर कोई बैंक, इसमें एक क्वेश्चन था कि आरबीआई अपना रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है मनी फ्लो को, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, अपना जो बैंक रेट है उसको बढ़ाएगा, घटाएगा, या किस तरीके से। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका आया था। तो मॉनेटरी पॉलिसी में इस तरीके से क्वेश्चन आपका आया था। और एक क्वेश्चन था आपका बैंक रेट से रिलेटेड, कि भाई आपका जो बैंक रेट है
बैंक रेट, रेपो रेट, इसमें से मैचिंग आई थी, तो जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी। तो इस बार ऐसे क्वेश्चन मैंने कई सारे एग्जाम में करवा रखे थे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था आपका। मॉनेटरी पॉलिसी में से हर बार क्वेश्चन आपका आता है। एंड उसके बाद आपका कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या होता है, और इसके प्रोसेस को सीक्वेंस करने के लिए आया हुआ था। एक क्वेश्चन आपका था मैनेजमेंट मास्लो नीड हायरार्की को लेकर, वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, बट उसमें ये पूछा गया था कि एक पर्सन है, उसको सोप खरीदना है और वो क्या करेगा, तो इस तरीके से सीक्वेंस करना था आपको। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपका मैचिंग, उसमें से सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन था, डायरेक्टली क्वेश्चन आपका हो गया था। तो इस तरीके से मास्लो नीड हायरार्की से भी एक क्वेश्चन आपका डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया था, उसको प्रोसेस को सीक्वेंस करने के लिए आया था। एंड नेक्स्ट वन इज थ्योरी वाई एजम्पशन, इसमें से कौन सी थ्योरी वाई के एजम्पशन नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्टली पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेकर, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी कितने टाइप की होती है, और उसमें से एक शिफ्ट में आपका इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपका। कैपिटल बजटिंग को लेके सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट दोनों में क्वेश्चन पूछे गए थे। कैपिटल बजटिंग की टेक्निक और एनपीवी से रिलेटेड सेकंड शिफ्ट में था, और कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स को लेके फर्स्ट शिफ्ट में था। तो इसमें नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा ओलिगोपोली किंग डिमांड कर्व, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था। इसमें इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए थे, और उसी में से बहुत डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक था आपका पोर्टर डायमंड मॉडल। पोर्टर डायमंड मॉडल जो था, इससे आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें से पूछा था कि कौन सा पोर्टर डायमंड मॉडल का पार्ट एलिमेंट नहीं है, और इसमें से बार्गेनिंग करके, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसमें से भी अक्सर आपका पोर्टर को लेके आपका जो है कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, और पोर्टर को लेके हमारा पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी है, और पोर्टर इंडस्ट्रियल एनालिसिस है, इससे रिलेटेड अक्सर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इसमें से क्वेश्चन आता है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला पूछा गया था कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट जब आपका होता है, ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है, तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था फॉर्मूले से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं था, फॉर्मूला आपका पूछा गया था। फर्स्ट वाली शिफ्ट में एक क्वेश्चन था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स को लेके, कौन सा इसका फीचर नहीं है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था। देखिए मार्केट स्ट्रक्चर से हमेशा क्वेश्चन आता है, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली। एक सेकंड वाली शिफ्ट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को लेके क्वेश्चन था, जो कि मोनोपोली का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ क्वेश्चन आपका आया आया हुआ था, जो कि हमने जब मार्केटिंग उसके इकोनॉमिक्स के जब हमने क्वेश्चन करे थे, तो उसमें से वो क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट करवाया हुआ था। एंड नेक्स्ट था एलएलपी के फीचर्स को लेके, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। और एलएलपी से भी मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो एक जेड टेट से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आया था आपका सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में भी इसके टी टेस्ट और टी टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका। एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग को लेके भी आपका, हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसेस को लेके सेकंड शिफ्ट में एग्जाम मतलब क्वेश्चन आपका डायरेक्टली आया हुआ था, कि आपको बताना था कि भाई कौन सी चीज़ आप पहले करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे और उसके बाद सिंथेसाइज करोगे, सिस्टमेटिक ऑर्डर में आप उनको रखोगे। तो यहाँ पर एक सीक्वेंसिंग आपकी पूछी गई थी। एक क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट में था बासल नॉर्म फर्स्ट को लेकर, जो कि डायरेक्ट स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन था, तो आपको बताना था उसमें। तो बेसल नॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो कि एग्जाम से पहले मैंने कई बार आपको करवाया हुआ था। एंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस मैच आपकी आई थी, मैचिंग आपकी आई थी, उसमें फायर इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, और इस तरीके से आपका पूछा गया था। इसमें बताया गया था भाई कहाँ पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका कब होना चाहिए। एक क्वेश्चन था आपका बेलमेंट को लेके, बेलमेंट प्लेज को लेके हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो बेलमेंट को लेके हमारा बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन हमने अभी कुछ टाइम पहले 3-4 दिन पहले ही अपनी जो सीरीज़ है उसमें जब हमने लीगल एस्पेक्ट किया था, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन हमने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से कौन से बेली के राइट होते हैं। बेलर के राइट को लेके था, कि ड्यूटीज़ को लेके था, कि कौन सी ड्यूटीज़ मतलब जो है आपकी बेलर की ड्यूटीज़ हैं।
तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कैलकुलेशन को था। इसके स्टेप्स पूछे गए थे आपसे कि जब आप एग्रीकल्चर इनकम के टैक्स को कैलकुलेट करेंगे तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ था। एक आरटीआई को लेके आपका क्वेश्चन था कि वहाँ पे जो पब्लिक ऑफिसर आपका अपॉइंट किया जाता है उसका क्या क्या काम रहता है, तो उसमें से ये बताना था कि कौन सा इसका फंक्शनिंग है। तो यहाँ पे भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आरटीआई। इसमें आरटीआई से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने एग्जाम में करवाए हुए थे जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट है। एंड जीएसटी में एक इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके सेकंड शिफ्ट में एग्जाम पूछा गया था, आपका क्वेश्चन पूछा गया था, और फर्स्ट शिफ्ट में भी जीएसटी को लेके क्वेश्चन पूछा गया था। तो जीएसटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। एंड सेकेंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन था डिडक्शन को लेके, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में भी था डिडक्शन को लेके। इसमें दो क्वेश्चन आपके डिडक्शन को लेके थे सेकंड शिफ्ट में, 80TTB जो कि हमने लास्ट अभी 2-3 दिन पहले ही ये क्वेश्चन करवाया था, और 80GG, 80GG-C, 80GG-A और 80GG-B। इससे रिलेटेड आपकी मैचिंग आई हुई थी, आपको पूछा था कि भाई कौन सी जो है किससे रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपके डिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता है। एंड आईटीआर फॉर्म को लेके, ई फाइलिंग को लेके क्वेश्चन था आपका कि ई फाइलिंग को लेके पहले आप क्या करेंगे, उसमें लॉगिन वगैरह को लेके यहाँ पे स्टेप्स की सीक्वेंसिंग आपकी आई हुई थी, तो ये भी आईटीआर फॉर्म्स को लेके बहुत आपकी जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपका आता है। और एक इनकम टैक्स रिटर्न को लेके भी एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि भाई इनकम टैक्स रिटर्न आपकी कितने टाइप की होती है। एंड उसके बाद कुछ बच्चों से हमें पता चला कि भाई लिवरेज एनालिसिस का भी क्वेश्चन हमारा आया हुआ था। सेकंड शिफ्ट में भी लिवरेज एनालिसिस का थ्योरी आई थी और फर्स्ट शिफ्ट में इसकी कैलकुलेशन थी। एंड एक क्वेश्चन आपका आया था डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को लेकर, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हमेशा क्वेश्चन आपका आता है DTAA का, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन था आपका विवाद से विश्वास ऐसी करके स्कीम को लेके क्वेश्चन था, जो कि बहुत डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को लेके थ्योरीज आपकी पूछी गई थी, मैचिंग आपकी थी इसमें, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट था। हाउस प्रॉपर्टी को लेके एक क्वेश्चन था आपका, और एक क्वेश्चन में फर्स्ट मॉर्निंग वाली शिफ्ट में आपका स्टेप्स पूछे गए थे, और ऐसा ही क्वेश्चन आपका जो है सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था। साइबर क्राइम को लेके एक बहुत डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेके जैसे आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, और इसको लेके आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि हमारा डायरेक्ट हमारे एमसीक्यू सीरीज से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। और इसके अलावा हमारा एक एग्जेम्प्टेड इनकम को लेके क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। एग्जेम्प्टेड इनकम को लेके हमारे बहुत डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भाई इसमें से कौन सी आपके एग्जेम्प्टेड इनकम इसमें कंसीडर करी जाती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से भी आपका क्वेश्चन आया था, जो कि इम्पॉर्टेंट था, और इसमें से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में से हमेशा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था एचआरएम का, जिसमें से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को लेके क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, और फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा करके एक क्वेश्चन था होल्डिंग कंपनी को लेकर। और एक क्वेश्चन था आपका प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग को लेके कि पहले आप क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछा गया था। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, जो कि हमें पता चले कि भाई ये मेजर टॉपिक्स जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एंड जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनको बेटर समझ आ गया होगा, और जिन बच्चों ने नहीं दिया है उनको भी एक अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई इसमें से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ दिन के बाद आपकी आंसर की और आपके रिस्पॉन्स क्वेश्चन पेपर और रिस्पॉन्स की आपके आ जाएंगे, तो वहाँ से हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे वहाँ पे। दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक थ्रू विच वी कैन थ्रो अ हाईलाइट, और वी कैन से दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट यू नीड टू डिस्कस और प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम ऑल्सो। इसमें से कई सारे टॉपिक आपके हर बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो सो लेट्स होप फॉर योर बेस्ट रिजल्ट एंड बेस्ट लक फॉर योर रिजल्ट। आई होप आप सब लोग का जो एग्ज़ाम है डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, और हमारे बैच में से कई कुछ बच्चों का आपका जो है जेआरएफ भी निकलेगा। सो लेट्स होप, देखते हैं अब आपके रिज़ल्ट का क्या होता है। डोंट वरी, अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से आपकी तैयारी करी थी।
जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हो पाता है बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न, और जो बच्चे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, यानी जून अटेम्प्ट के लिए, या उनको डाउट लग रहा है कि भई हमारा जो एग्ज़ाम है वो नहीं होगा, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आपका जून में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जून का नोटिफ़िकेशन आपका पहले ही आ गया है। तो आप अभी से जून के एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप अपना जो तैयारी है उसको दोबारा से ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कीजिए, और हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 15 ऑफ मार्च को। सो आप लोग ज़रा जल्दी से रजिस्ट्रेशन करके अपने अपकमिंग बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस हमारी एमसीक्यू हमारी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी, और पहले हम लोग जो है सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू, एमसीक्यू सीरीज़, और आपके बीच बीच में आपके मॉक टेस्ट होते रहेंगे। तो जो बच्चे वीडियो के लिंक के थ्रू जाएंगे उनको हम स्पेशल डिस्काउंट अभी आपको लिए अवेलेबल है। तो बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। तो आप गूगल प्ले स्टोर से ईवीएस एकेडमी की वेबसाइट को डाउनलोड करके हमारे अपकमिंग बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, तो आप इवन आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उनसे कॉन्टेक्ट करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कीजिए, ताकि हम नए बैच की नए तरीके से स्टार्टिंग कर सकें। एंड सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही हेल्पफुल रही है। एंड आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्दी ही मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नए बैच की प्रिपरेशन के साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।